बहुत समय पहले की बात है। मीरपुर नाम के एक सुंदर से गांव में रमेश नाम का एक मोची रहता था। वो बहुत मेहनती था। दिन भर जूतों की मरम्मत करता था। और उसके साथ रहती थी उसकी प्यारी सी बेटी मीना। मीना बहुत ही समझदार बच्ची थी और दोनों की छोटी सी दुनिया में खुशियां ही खुशियां थीं। पर एक दिन क्या हुआ, गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। रास्ते एकदम कीचड़ से भर गए थे। उसी रास्ते पर पैर फिसलने के कारण रमेश अचानक गिर गया और उसका पैर बुरी तरह टूट गया। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था और धीरे धीरे रसोई भी बिल्कुल खाली हो गई। ऐसे में बहादुर मीना को अपने परिवार की मदद करने का कोई ना कोई रास्ता तो खोजना ही था ना। अब जरा इस नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि उस मुश्किल और अंधेरी रात में जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और मीना कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी, तब उनके पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ 2 रोटियां ही बची थीं। भूख बहुत तेज थी लेकिन खाना बहुत कम था। और यहीं पर मीना ने एक बहुत ही प्यारा फैसला लिया। उसने वो बची हुई दोनों रोटियां अपने घायल पिता को दे दीं। पिता ने मना किया, पर मीना ने जिद करके उन्हें खिला दिया। और खुद उस छोटी सी बच्ची ने सिर्फ 1 गिलास पानी पिया और अपने गुड़गुड़ाते पेट के साथ चुपचाप सोने चली गई। ये होता है सच्चा प्यार, जो बिना कुछ कहे सब कुछ त्यागना जानता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, अमीर आदमी का घर। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मीना ने हिम्मत जुटाई। भूख से पेट में दर्द था, लेकिन पिता की फिक्र उससे भी बड़ी थी। वो गांव के मुखिया रामलाल के बड़े से घर में काम मांगने चली गई, ताकि बर्तन मांजकर और सफाई करके कुछ पैसे कमा सके। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग बच्चे देखने को मिलते हैं। एक तरफ मीना, बहुत ही मेहनती, भूखी और दूसरों की परवाह करने वाली बच्ची, जो एक एक रोटी की कीमत जानती थी। और दूसरी तरफ था गोपाल, रामलाल का बेटा, बहुत अमीर, गुस्सैल और चीजों को बर्बाद करने वाला लड़का। दोनों एक ही छत के नीचे थे, लेकिन दुनिया को देखने का नजरिया जमीन और आसमान जितना अलग था। चलिए कहानी के तीसरे भाग में चलते हैं, बर्बाद हुआ खाना। उस दिन बड़े घर में बहुत चहल पहल थी, क्योंकि गोपाल ने अपने दोस्तों को एक बड़ी दावत पर बुलाया था। घर में चारों तरफ पकवानों की खुशबू महक रही थी। जरा सोचिए उस दिन क्या हुआ होगा। मीना ने रसोई में बहुत मेहनत से स्वादिष्ट खाना बनाया। उसके अपने पेट में भूख थी, फिर भी उसने पूरे मन से पकाया। गोपाल और उसके दोस्तों ने जमकर दावत उड़ाई, लेकिन खाने के बाद पता है क्या हुआ? बचा हुआ ढेर सारा अच्छा खाना, जिससे कई लोगों का पेट भर सकता था, सीधा कूड़े में फेंक दिया गया। खाने की ये भयानक बर्बादी देखकर मीना से रहा नहीं गया। उसने बड़ी बहादुरी से कहा, हमें जितनी भूख हो उतना ही खाना लेना चाहिए। खाना बहुत कीमती होता है। कितनी गहरी बात है ना? लेकिन इस सच्ची बात ने घमंडी गोपाल को बहुत नाराज कर दिया। उसे लगा कि एक काम करने वाली बच्ची उसे कैसे सिखा सकती है। और सच बोलने का नतीजा क्या हुआ? गोपाल ने अपने पिता से शिकायत कर दी। जब मीना ने अपने दिन भर की मेहनत की मजदूरी मांगी ताकि वो पिता के लिए खाना ले जा सके, तो रामलाल ने उससे बिना एक भी पैसा दिए बुरी तरह डांटकर निकाल दिया। बेचारी मीना खाली हाथ रोती हुई घर लौटने को मजबूर हो गई। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रोती हुई इस बहादुर बच्ची की क्या कोई मदद करेगा? क्या दुनिया में अभी भी अच्छाई बची है? क्या लगता है आगे कहानी में क्या होने वाला है? कहानी का चौथा भाग है, एक दयालु अध्यापिका ने मदद की। कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद दिखते हैं तो कोई न कोई फरिश्ता बनकर आ ही जाता है। ठीक उसी समय वहां से एक बहुत ही दयालु इंसान गुजर रहा था। सुबह सुबह गांव के स्कूल के एक अध्यापिका ने मीना को रोते हुए देखा और उसके पास जाकर पूरी कहानी सुनी। दोपहर होते होते उन्होंने मीना को अपने घर में काम करने का प्रस्ताव दिया, जहां उसे कोई डांटने वाला नहीं था। और सबसे अच्छी बात बताऊं, अगले ही दिन उन्होंने मीना का दाखिला पास के एक सरकारी स्कूल में बिल्कुल मुफ्त करवा दिया। अब मीना सम्मान के साथ काम भी कर सकती थी और पढ़ लिखकर अपना भविष्य भी संवार सकती थी। अब आते हैं 5वें भाग पर। पासा पलट गया। समय का पहिया बहुत तेजी से घूमता है। एक तरफ मीना की जिंदगी संवर रही थी और दूसरी तरफ बड़े घर में रामलाल और गोपाल के लिए चीजें बहुत तेजी से बदल रही थीं। कहावत है ना कि बेईमानी का अंजाम बुरा होता है। रामलाल को अपने काम में बेईमानी करने के आरोप में पकड़ लिया गया और पुलिस उसे ले गई। उनका वो बड़ा सा घर, धन दौलत सब छिन गया। और वो गुस्सैल गोपाल, वो बिल्कुल अकेला सड़क पर रह गया।
अब गोपाल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लड़का कभी खाना कूड़े में फेंकता था, आज उसके अपने पेट में जोर की भूख गुड़गुड़ाने लगी। मजबूर होकर वो पड़ोसियों के पास खाना मांगने गया, लेकिन सबने उसे धुतकार कर भगा दिया। उस दिन पहली बार गोपाल ने वही दर्दनाक भूख महसूस की जो कभी मीना महसूस करती थी। उसे समझ आ रहा था कि खाली पेट होना कितना मुश्किल होता है। हमारा छठा और आखिरी भाग है क्षमा की शक्ति। जब गोपाल बहुत उदास, थका हुआ और भूख से बेहाल होकर एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था, तब किसी ऐसे इंसान की नज़र उस पर पड़ी जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। स्कूल से लौटती हुई बहादुर मीना ने गोपाल को सड़क पर रोते हुए देखा। मीना चाहती तो मुंह फेर कर जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। बिना कोई पुरानी बात याद किए वो गोपाल का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आई और तुरंत अपना सादा खाना उस गोपाल के साथ बांट लिया जिसने उसे कभी काम से निकाल दिया था। और यहीं पर हमें एक बहुत ही जादुई शब्द का अर्थ समझ आता है, क्षमा यानी माफ़ी। क्षमा का असली अर्थ है अपने मन के गुस्से को जाने देना और ये समझना कि सामने वाले के दिल और पेट में इस वक्त कैसा दर्द हो रहा है। जब गोपाल ने अपनी गलतियों का एहसास करते हुए रो रो के माफ़ी मांगी, तो मीना ने अपने बड़े दिल से उसे तुरंत माफ़ कर दिया। खाना खाते खाते मीना ने एक बहुत ही सच्ची बात कही। उसने मुस्कुराकर कहा, अमीर हो या गरीब, भूख सबके लिए एक जैसी ही होती है। सच में जब पेट खाली होता है तो हम सभी अंदर से एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ एक इंसान जिसे प्यार और रोटी की जरूरत होती है। उस दिन के बाद गोपाल ने हमेशा के लिए एक अच्छा इंसान बनने का पक्का वादा किया। गोपाल और मीना अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक परिवार बन गए थे। गोपाल मीना के लिए एक ख्याल रखने वाले भाई जैसा बन गया और वो अपनी हर खुशी, हर दुख और अपनी हर रोटी आपस में बांटते हुए खुशी खुशी रहने लगे।